4.5 हम देखते हैं। इसके अंदर हमें सामने आपके लिखा है एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। कंसिस्टेंसी इसमें बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है ना। इसको हमें एक्चुअल में सॉल्व भी आगे जाके करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमें इनको सॉल्व करने के लिए हमने क्लास 10th में 3 मेथड सीखे हुए थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। लेकिन यहाँ पर भी हम इनको वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको मैट्रिक्स के मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपने पुरानी 10th क्लास के मेथड से करा बोर्ड एग्जामिनेशन में, देन अदरवाइज़ यू विल गेट 0 मार्क्स, ठीक है। तो इसीलिए हमको ध्यान रखना है कि हमको मैट्रिक्स मेथड सीखना पड़ेगा। उस मैट्रिक्स मेथड को पढ़ने से पहले हमको कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी यहाँ पर सीखना है। जैसे कि हम ध्यान से देखेंगे अगर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सिंगुलर मैट्रिक्स। ये सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं यदि किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है ना, डिटर्मिनेंट या किसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो उसको सिंगुलर कहते हैं। नॉन सिंगुलर मतलब उसके मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब चाहे पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, नेगेटिव वैल्यू आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये इसी को हम कहते हैं नॉट इक्वल टू 0। तो बहुत ही सिंपल सी दो टर्म्स हैं, इनको हमें याद रखना है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो हमें पूरा एक्सरसाइज में जो पूरे चैप्टर 4.5 में पढ़ना है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। हमारे सामने मैंने यहाँ ध्यान से देखिए 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स को अलग अलग 2 कॉलम्स में अलग अलग बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल्स में हमने a1x प्लस b1y इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू d2। हमने इसको क्लास 10th में सॉल्व करना सीखा है, लेकिन यहाँ पर हमको इस बार मैट्रिक्स से सॉल्व करना है, इसलिए 3 वेरिएबल्स की इक्वेशन, 3 वेरिएबल्स की अगर हम इक्वेशंस देखेंगे लीनियर इक्वेशंस, तो a1x प्लस b1y प्लस c1z, इसी प्रकार से 2 इक्वेशंस और भी नीचे लिखी हुई हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसके अंदर हमको मैट्रिक्स बनाना सीखना है। तो मैट्रिक्स कैसे बनता है? कैपिटल A का जो मैट्रिक्स है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ये जो कैपिटल A का जो मैट्रिक्स है ये बनता है, याद रखिएगा, कोएफिशिएंट से। किसके कोएफिशिएंट से? x के कोएफिशिएंट से और y के कोएफिशिएंट से, है ना। तो a1 b1 a2 b2 ये क्या है? x और y के कोएफिशिएंट्स हैं। इसी प्रकार से कैपिटल X क्या है हमारे सामने? एक्स वाई है ना। मतलब इनको कैपिटल X की जगह पर हमेशा वेरिएबल्स लिखना है जिनकी वैल्यूज़ हमें चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप उधर देखेंगे तो यहाँ पर कैपिटल X क्या लिखा है मैंने? XYZ लिखा है। और यहाँ पर अगर हम कैपिटल A की बात करेंगे 3 वेरिएबल्स वाले पोर्शन में, तो यहाँ पर लिखा है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, जो कि XYZ के तीनों इक्वेशंस में, ये जो ऊपर इक्वेशंस तीनों दिख रही हैं, माउस के साथ मेरे बने रहिएगा, ठीक है। ये जो तीनों इक्वेशंस दिख रही इन्हीं के कोएफिशिएंट्स हैं और कुछ नहीं है, दे आर वेरी सिंपल। और यहाँ पर जो इज इक्वल टू d1 d2 मतलब कोई कांस्टेंट्स हैं ना, इज इक्वल टू एक्स वाई के अलावा जो कांस्टेंट वो उनको हमेशा इक्वल में लिखना है, याद रखिएगा। इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। अगर कोई कांस्टेंट नहीं होता है तो वो 0 होता है, तो उसको हम 0 ही मानेंगे, याद रखिएगा। तो वहाँ पर हमको लिखना है कांस्टेंट, दैट इज d1 d2। और अगर 3 इक्वेशंस हैं तो जाहिर सी बात है 3 इक्वेशंस में 3 कांस्टेंट्स आएंगे, d1 d2 d3। तो जो कैपिटल B मैट्रिक्स बनेगा दैट इज d1 d2 एंड d3 बनेगा, यस और नो। आगे अगर हम ध्यान से देखेंगे, इनको हमें सॉल्व करना है। ये तो हमने आपको अभी सिखाया है कि इन इक्वेशंस में A, B और कैपिटल X को क्या लिखना है, क्या डिनोट करना है। इसके बाद ठीक है, केस 1 देख लेते हैं। यहाँ मैंने पहले से ऑलरेडी लिख के रखा हुआ इसलिए कि हमारा थोड़ा टाइम बच जाए और आप तेज़ी से समझते हुए चले जाएं। अगर आप नोट कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर क्या लिखना है? केस 1, इफ़ डिटर्मिनेंट इज ऑफ मैट्रिक्स A इज़ नॉट इक्वल टू 0, ब्रैकेट में मैंने लिखा है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो वहाँ पर हम डायरेक्टली आंसर देंगे AX इज इक्वल टू B इक्वेशन से। जो हमारे काम की जो इक्वेशन आएगी डैट इज़ व्हाट, जो काम की इक्वेशन आएगी वो ये है हमारे सामने, दिस इज़ द इक्वेशन X इज इक्वल टू A इनवर्स B। मतलब आपको A इनवर्स B को सॉल्व करना है, A इनवर्स B, बस इतना याद रखिए। जो मैंने रेड कलर से बॉक्स में बना के रखा है यही आपको पुट करना है, यही याद रखना है, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो याद रखिएगा वहाँ पर यूनिक सोल्यूशन होता है। सिर्फ इस कंडीशन के बेस पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन, इस कंडीशन के बेस पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम, यस और नो। तो दिस इज़ वेरी सिंपल इंडीड। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ A इनवर्स B निकालेंगे, यू विल गेट द वेरिएबल्स X, Y और Z, ठीक है। तो ये केस 1 है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए। केस 2 में क्या है हमें सामने कवर किया जाएगा? केस 2 में कवर किया जाता है दैट इज़ इफ़ A डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 0, मान लो इक्वल टू 0 आ गया तो दैट इज़ नोन एज सिंगुलर मैट्रिक्स, यस और नो। सिंगुलर मैट्रिक्स में 2 केसेस बनते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पर आपको जब सिंगुलर मैट्रिक्स आएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी, तो यहाँ आपको
यहाँ पर आपको एक टर्म को कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या टर्म कैलकुलेट करना पड़ेगा? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का निकालना पड़ेगा। अगर ज़ीरो आ जाता है, क्या आ जाता है यहाँ पर, अगर ये ज़ीरो आ जाता है, अगर सॉरी नॉट इक्वल टू ज़ीरो आता है तो हम कहेंगे नो सोल्यूशन, मतलब कोई हल नहीं है उसका, सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर मान लीजिए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज़ ज़ीरो आ जाता है तो हम कहेंगे दैट इज़ व्हाट, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है कि नहीं? आंसर्स वैसे ही होंगे जैसे कि हमने क्लास 10th में सीखे हैं। क्या सीखा था वहाँ भी? यूनिक सॉल्यूशन सीखा था, नो सॉल्यूशन सीखा था, एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस ही सीखा था। हाँ, दो वर्ड यहाँ नए आ गए, दैट इज़ नोन एज कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। यस और नो, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट यहाँ पर सिस्टम आ गया है, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वो सीखना हमारे लिए बहुत ही सिंपल है। ठीक है, डिटर्मिनेंट अगर हमारे सामने नो सॉल्यूशन है तो नो सॉल्यूशन के अंदर वो जो सिस्टम कहलाता है वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहलाता है। और अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है तो वहाँ पर सिस्टम हमारा कहलाएगा दैट इज़ कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा, जो कि आपको दिखा हुआ है। अब बहुत आसानी से अगर अपन समझें तो एक बात समझिए, अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आंख बंद करके कंसिस्टेंट लगा दीजिएगा, है ना। इन आंख बंद करके कंसिस्टेंट लगाना है, वहाँ इनकंसिस्टेंट हो नहीं सकता अगर यूनिक सॉल्यूशन है, अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया है तो। याद रखिएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अगर आ गया है तो कंसिस्टेंट सिस्टम है, डायरेक्ट आंसर है, कोई आपको सोचना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो आ जाती है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इस केस में इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है और कंसिस्टेंट भी हो सकता है। अब कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे अलग से ब्रीफ किया हुआ है नीचे। अगर आप कंसिस्टेंट को ध्यान से देखेंगे, इफ़ यू विल सी द कंसिस्टेंट पार्ट, देन इफ़ सॉल्यूशन एग्जिस्ट, अगर सॉल्यूशन आ जाता है, मतलब जैसे यूनिक सॉल्यूशन है, आंसर आता है। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, उसमें भी आंसर्स आएंगे, वो अलग बात है कि वहाँ इनफाइनाइट आंसर्स होंगे, लेकिन आंसर्स तो आएंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है दैट इज़ व्हाट, यहाँ पर लिखा है वन और मोर, मतलब अगर आपके सामने यूनिक भी आता है, अगर आपके सामने इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस भी आता है, तो इसका मतलब दैट इज़ कंसिस्टेंट सिस्टम। और नो सॉल्यूशन के लिए कोई उसमें वो नहीं है, कोई शक नहीं है, दैट इज़ नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट सिस्टम। यस और नो, इनकंसिस्टेंट system, and that is all about the theory of this particular solution of system of linear equations. This is what the topic of in exercise number 4.5. तो चलिए हम सबसे पहला सवाल करके देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमें जो दिया गया है, that is very simple क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर हमसे कह रहा है कि दो वेरिएबल्स के लिए बात की जा रही है। या फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, मेरे माउस के साथ देखिएगा, एक्स और वाई, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 2, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। और यहाँ निकालना क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हमें यहाँ पर कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस चेक करना है। सिर्फ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है, हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ इस क्वेश्चन में नहीं निकालना है। कहाँ से कहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में। यस और नो, 1 to 6 में एक्स और वाई की वैल्यू नहीं मांग रहा है, सिर्फ कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट ये बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो वेरिएबल्स के लिए है, तो दो वेरिएबल्स में आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन नंबर 1 में जो आप एक्स और वाई के जो कोएफिशिएंट्स हैं उससे कैपिटल ए मैट्रिक्स बनेगा, दैट इज़ 1 2 2 3। यस और नो। इसी प्रकार से कैपिटल एक्स मैट्रिक्स बनेगा, वो हमेशा वही होता है, वेरिएबल्स कौन से हैं, एक्स और वाई। और कैपिटल बी जो मैट्रिक्स बनेगा वो कांस्टेंट से बनेगा। तो यहाँ कांस्टेंट्स कौन से, माउस के साथ देखिएगा, 2 and 3, 2 and 3, सिर्फ यही लिखना है यहाँ पर, 2 and 3। अब करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, ए बी सी ए एक्स बी हमने लिख लिया है। अगर हम चाहें तो ए एक्स बी भी हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है ज़रूरत पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है, दैट इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए, मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो क्या करना है भाई, 1 3 ज़ा 3 और 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, बीच में माइनस का साइन, आंसर आ गया -1। -1 का मतलब हो गया नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हो गया दिस इज़ अ नॉन सिंगुलर, है ना, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर का मतलब ये हो गया कि ये नॉन सिंगुलर में यूनिक होता है। यस और नो, यूनिक सॉल्यूशंस आएंगे इसके अंदर, ये कंफर्म बात है। और यूनिक सॉल्यूशंस हमेशा के हमेशा कंसिस्टेंट होते हैं। तो लो भाई, पहला आंसर आ चुका है, कंसिस्टेंट सिस्टम है पहले का आंसर। नंबर सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं इसी प्रकार से। नंबर सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने, इसका भी हमें फटाफट लिख लेना है, ए एक्स और बी। तो सबसे पहले हमने ए लिखा, दैट इज़ व्हाट, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स लिख लेते हैं। कैपिटल ए हो जाएगा मैट्रिक्स हमारे सामने 2 -1 1 and 1। ठीक है, एक्स क्या है, एक्स वाई रहेगा, बी भी चाहें तो लिख लें अपन।
ठीक है, अगर एक्स और बी की ज़रूरत है तो लिखें, वैसे ज़रूरत हो कभी कभी ज़रूरत नहीं भी पड़ेगी, जैसे पिछले सवाल में एक्स और बी का ज़रूरत हमें नहीं पड़ी है। ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से हैं भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड में 5 और 4, तो यहाँ बी मैट्रिक्स में हम 5 और 4 लिख लेंगे। हमें क्या निकालना है, सबसे पहला जो हमारा काम होगा डैट इज़ डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना। किसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ए का डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, 2 1 ज़ा 2 एंड -1, तो ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा एंड डैट इज़ इक्वल टू 3 आ गया एंड डैट इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। सो हम कह सकते हैं कि ये भी क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन हमेशा क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट सिस्टम होता है। ये सुनो, तो कंसिस्टेंट सिस्टम है। पहले दो के हमने आंसर्स बहुत इजीली निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी ए निकालिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे सामने साफ साफ दिख रहा है इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं 1 3 2 एंड 6। माउस के साथ बने रहिएगा। 1 3 2 एंड 6, यस और नो। एक्स लिख लीजिए, दैट इज़ एक्स वाई, एंड बी लिख लीजिए, डैट इज़ इक्वल टू बी क्या हो जाएगा, 5 और 8। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं, 5 एंड 8, यस और नो, तो ये लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, क्रॉस कर दीजिए, ये कितना हो गया, 1 6 ज़ा 6 एंड 2 3 ज़ा 6, बीच में माइनस, इक्वल टू 0 आ गया। 0 आ गया मतलब सिंगुलर आ गया। सिंगुलर का मतलब यहाँ पर दो केसेस उत्पन्न होते हैं। ये दो केसेस क्या होते हैं, याद रखिए, अगर सिंगुलर होगा तो यहाँ पर दो केसेस आएंगे। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है तो वो नो सॉल्यूशन कहलाता है, और नो सॉल्यूशन की वजह से इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। और अगर एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू इंटू बी की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो वो इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशन कराएगा और वो कंसिस्टेंट कहलाएगा, यस और नो। तो ध्यान रहना चाहिए। तो हमें दोनों ही केसेस में क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना है। तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, फिर उसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे वो 0 मतलब नल मैट्रिक्स के बराबर आता है या नहीं आता है। तो चलिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। हम किसका निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए, इसका निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर निकालने से पहले हम एक काम करते हैं, हम इन्वर्स एडजॉइंट निकालना हमने आपको डायरेक्ट सिखाया था। एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, चलो मैं एक बार और डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे मान ली ए बी सी डी, यहाँ कोई एक मैट्रिक्स है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है, और आपसे कोई कह दे कि इसका इन्वर्स क्या होगा, सॉरी एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट क्या होगा। तो इसका एडजॉइंट बहुत आसान है, याद रखिएगा। आपको डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ए और डी डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इनका एक्सचेंज कर दीजिए, डायरेक्ट एक्सचेंज कर दीजिए, डी और ए। और जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं बी और सी, इनका सिर्फ और सिर्फ आपको साइन चेंज करना है। नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दीजिएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दीजिएगा। इससे डायरेक्ट एडजॉइंट निकल ही आएगा, क्योंकि एडजॉइंट निकालना मैं ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से सिखा चुका हूँ। ये जो मेथड है, ये जो शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ 2/2 के लिए, 3/3 के लिए तो आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए कोई हल नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन में वापस पलट कर आते हैं। तो हमसे कहा जाए एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए कहा जाए, है ना, एडजॉइंट ऑफ ए, तो सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स कौन से हैं, 1 और 6। तो 1 6 को एक्सचेंज करिए, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। और जो 3 और 2 जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके साइंस चेंज कर दीजिए। लो भाई, ये साइंस चेंज हो गए और ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है ये वाला हिस्सा, मतलब क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, डैट इज 6 -3 -2 1। बी कितना है, डैट इज व्हाट, दिस इज द बी पार्ट, 5 एंड 8, यस और नो। तो अब हमें करना क्या है, हमें रोज़ को हाईलाइट करना है और कॉलम्स को हाईलाइट करना है। रोज़ को हाईलाइट करिए, कॉलम्स को हाईलाइट करिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 5 ज़ा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 6 5 ज़ा 30 एंड माइनस का डैट इज़ व्हाट 24। तो 30 - 24 इज सिंपली 6। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -10 + 8 डैट इज़ माइनस का 2। तो ये आ गया हमारे सामने। क्या ये नल मैट्रिक्स के बराबर है, तो हम कहेंगे डैट इज़ नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये नल मैट्रिक्स के बराबर नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा डैट विल बी ये वाला आंसर आ जाएगा, यस और नो, ये वाला इनकंसिस्टेंट। जो इनकंसिस्टेंट हमारा आंसर हो जाएगा डैट इज़ व्हाट, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम।
ऑफ इक्वेशंस। यस और नो, दैट इज व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर इज। सिंपल क्वेश्चन था, इनकंसिडरेट। नो, और दूसरी चीज़ आप डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि इसका आंसर नो सोल्यूशन आएगा। क्या आएगा? नो सोल्यूशन इसका आंसर आएगा सिंपली। यस और नो। वैसे हम तो डायरेक्टली बता सकते हैं क्लास 10th के मेथड से, ओरली बता सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें ओरली नहीं बताना है, हमको तो पूरा सॉल्व करके मैट्रिक्स मेथड से ही बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने। यहाँ पर 3 वेरिएबल्स x, y एंड z दिया गया है हमें, ठीक है, और एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। यही सेम क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि 1 to 6 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर 1 to 6 में सेम काम हमें करना है। दिस इज़ द क्वेश्चन है ना, 1 to 6 में हमें सेम काम करना है, तो ये 4th क्वेश्चन है। 5, 6 में भी यही सेम क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ए लिखना है, बी लिखना है और सी लिखना है। तो सबसे पहले हम ए लिखेंगे, ठीक है भाई। तो ए हमने लिखा, डैट इज़ इक्वल टू, ए क्या होता है? एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स। तो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट सामने ऊपर लिखें, 1 1 1 2 3 2 ए एंड 2a, ठीक है। अब आप एक ध्यान से मेरी बात सुनिए, x और b लिखने से पहले हम एक काम करते हैं, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं ना। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो हमारे सामने डायरेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन हम डायरेक्ट कहेंगे दैट इज कंसिस्टेंट। और अगर यूनिक नहीं आता है, अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है ना, अगर ये सिंगुलर हो जाएगा, तब हम b भी लिख लेंगे और x भी लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ डिटर्मिनेंट के इसकी वैल्यू निकाली। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली, सबसे पहले हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें निकालना आती है, ठीक है कि नहीं है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सबसे पहले हमने यहाँ लिखा, क्या लिखना है भाई, सबसे पहले स्टार्टिंग में सीखा, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। तो 1 के साथ में हमें क्या लिखना है, कोफैक्टर ऑफ 1 लिखना है ना, पहला एलिमेंट। तो इस वाले का कोफैक्टर क्या, इस वाले का कोफैक्टर क्या होगा, 3 2 6a माइनस 2a, ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा 6a माइनस 2a, यस और नो। दूसरा एलिमेंट है -1, ठीक है कि नहीं है। ये -1 है, ठीक है। -1 के साथ क्या लिखना है हमें, डैट इज़ -4 है। इसको मल्टीप्लाई करिए और इसको करिए, तो ये हो गया 4a माइनस 2a, यस और नो। 4a माइनस 2a कितना हो गया, चलो लिख ही लेते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ प्लस का 1, ये 1 है ये वाला, ठीक है। इसका जो होगा हमारे सामने कौन सा कोफैक्टर होगा, ये वाला, ये जो कोफैक्टर है इसी का होगा, यस और नो, ये इसी का कोफैक्टर होगा। तो क्या हो जाएगा, 2a माइनस 3a। तो ये लिख लो भाई, 2a माइनस 3a। दिस इज़ नॉट अ बिग डील फॉर अस। तो ये पहला वाला आ गया 4a, दूसरा वाला आ जाएगा माइनस का 2a और तीसरा वाला आ जाएगा माइनस का a। सही है भाई, बिल्कुल सही है। तो फाइनली कितना आ गया, इट इज़ सिंपली इक्वल टू a। जब ये a आ गया तो इट मीन्स डैट इसकी वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। जब नॉट इक्वल टू 0 है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, यूनिक सोल्यूशन है। और जब ये यूनिक सोल्यूशन है तो हम कह सकते हैं कि दिस इज़ अ कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। दैट इज़ व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर इज। ये सोना बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अगेन द सेम क्वेश्चन है, यहाँ 3 वेरिएबल्स दिए गए हैं, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो चलिए सबसे पहले हम ए लिख लेते हैं इसका। तो हमने यहाँ ए लिखा। ए लिखने से पहले ध्यान से देखिएगा, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट हमें रिस्पेक्टिवली लिखने हैं। तो पहले वाले में एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स क्या हैं, इक्वेशन नंबर 1 में वो है 3 -1 -2। इस बार मैंने ऐसा क्यों बोल रहा हूँ रिस्पेक्टिवली, बट पिछले सवालों में तो नहीं बोला, इसलिए क्योंकि अगर आप सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट नहीं है और थर्ड इक्वेशन में जेड का टर्म ही नहीं है ना, या जेड का कोएफिशिएंट भी नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर कोई टर्म नहीं होता है तो उसका कोएफिशिएंट हमें 0 लेना है। तो यहाँ x का कोएफिशिएंट नहीं है सेकंड वाले में, तो हमें यहाँ इसको 0 लेना है, ठीक है। y की जगह 2, z की जगह -1, z के साथ कोएफिशिएंट -1 लिख लेना है। फिर इसके बाद थर्ड इक्वेशन को अगर आप देखोगे ध्यान से तो 3 -5, यस और नो, दैट इज़ 3 -5 एंड दैट इज़ लास्ट में आ जाएगा 0, क्योंकि ये z का कोएफिशिएंट इसमें नहीं है। b अभी आप मत लिखो, ज़रूरत नहीं है हमें लिखने की। b अगर ज़रूरत पड़ेगी देन वी विल राइट, यस और नो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ 2 तरीके हैं। पहले तो मैंने आपको डिटर्मिनेंट करके सिखाया, दूसरा तरीका हमारे पास ये है इसको निकालने का, दैट इज़ व्हाट, जस्ट अ सेकेंड।
ध्यान से देखिए मेरे साथ में, डैट इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर्स भी निकाल सकते हैं इनकी। एक A11 निकाल लो, A12 निकाल लो और A13 निकाल लो। अगर आप A11 निकालोगे तो इसका आपको कोफैक्टर क्या हो जाएगा, इसका जो कोफैक्टर होगा डैट इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान देखिए 0 + 5, 0 - 5 होगा तो ये हो जाएगा -5। A12 का कोफैक्टर कितना आ जाएगा इस वाले का, ध्यान से देखिए आपके सामने नेगेटिव साइन का फैक्टर आएगा 0 + 3, -0 + 3 इज़ 3 और एक माइनस की वजह से -3, यस और नो। और A13 क्या आ जाएगा कोफैक्टर, डैट इज़ इसका जो हो जाएगा डैट विल बी 0 - 6, तो यहाँ पर हो जाएगा -6। ठीक है, इन्हीं एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करिए तो 3 को किसके साथ, -5 के साथ, -1 को किसके साथ, -3 के साथ। लाइन से मल्टीप्लाई करते जाइए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो चलिए लास्ट वाला देख लेते हैं, -2 को -6 के साथ। तो कितना आ गया भाई, -15 + 3 + 12 क्या आ गया हमारे सामने, डैट इज़ इक्वल टू 0 आ गया। ये 0 आ गया। 0 का मतलब क्या होता है, डैट इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है कि नहीं, सिंगुलर मैट्रिक्स। अब सिंगुलर मैट्रिक्स के अंदर आपको एडजॉइंट ऑफ ए भी निकालना पड़ेगा, यस और नो, एडजॉइंट ऑफ ए भी निकालना पड़ेगा और बी को भी यूज़ आएगा अब यहाँ पर। तो बी क्या है हमारे सामने, डैट इज़ व्हाट, तो बी का ध्यान रखिएगा, बी लिख लेते हैं सबसे पहले। बी कौन है, ये जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपके सामने, दीज आर द एलिमेंट्स 2, -1 एंड 3। तो ये लिख लो भाई कांस्टेंट के जो एलिमेंट्स हैं। 2 इक्वेशन में जो कांस्टेंट्स दिए गए हैं उनको लिख लीजिए बी के साथ में। अब आपको क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमने ऑलरेडी यहाँ पे कोफैक्टर्स 3 तो निकाल लिए। कौन से 3 भाई, ये वाले, दिस वन एंड दिस वन। 3 और निकाल लीजिए। तीसरा कौन सा है भाई, ये 0 के लिए। ठीक है कि नहीं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A21 निकालना है। 0 के लिए हम निकालेंगे तो बहुत ही ईजी है। 21 के लिए नेगेटिव का फैक्टर आएगा और 0 के साथ आपको इसका क्रॉस और इसका क्रॉस करा दीजिए तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, -0 आ गया, 0 - 10 दैट इज़ -10 आ गया और एक माइनस पहले से लगा हुआ है, यस और नो। एक माइनस पहले से लगा है तो ये प्लस का 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डैट विल बी प्लस का 10। A22 कौन है भाई, ये वाला। ठीक है, A22 ये वाला है। तो ये वाला और ये वाला हाइड कर दीजिए तो साफ साफ दिख रहा है 0 + 6 दैट इज़ +6 हो गया, यस और नो, दैट विल बी +6 हो गया। तो यहाँ पर +6 लिख लीजिए। A23 कौन सा एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है। A23 का इसका हाइड रो और इसका कॉलम हाइड करिए, क्या दिख रहा है आपको, -15 + 3 -12 आ रहा है। ठीक है कि नहीं है, -12 आ रहा है, -12 तो आ रहा है और ये जो 23 है, ये जो 23 है इसकी वजह से एक नेगेटिव और आएगा क्योंकि ये ऑड है, इसको ऐड करने पर तो ये +6 हो जाएगा, यस और नो। क्या आ जाएगा, डैट इज़ प्लस का माइनस, एक सेकंड में फिर से चेक कर लेता हूँ, -15 + 3 -12 +12 आ जाएगा, सॉरी प्लस का 12 आ जाएगा। इसी प्रकार से A31 निकालिए, यस और नो। A31 कौन है, ये वाला है। इसका कॉलम, इसका रो हाइड कर दीजिए, रो और कॉलम, तो क्या दिख रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1 + 4, 1 + 4 इज़ 5। इसकी वजह से पॉजिटिव का फैक्टर है तो आपके सामने क्या दिखेगा, डैट इज़ 5 प्लस का। A32 निकाल लीजिए। A32 क्या हो जाएगा, दिस इज़ वेरी सिंपल अगेन। A32 जो होगा हमारे सामने, डैट इज़ दिस इज़ द A32। इसका रो, इसका कॉलम हाइड करिए, वैल्यू आप निकाल लीजिए, -3 0, तो -3 आ गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, -3 और इस 32 की वजह से नेगेटिव साइन तो माइनस +3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, +3। A33 कौन सा एलिमेंट है, ये है। इसका रो, इसका कॉलम को हाइड करिए, निकाल लीजिए, डैट व्हाट यू हैव, 6 - 0 इज 6 और यहाँ आ जाएगा प्लस का 6, यस और नो। तो ये आ गया हमारे सामने। अब ये क्या है, निकाला क्या है हमने, दिस इज़ व्हाट द कोफैक्टर। कोफैक्टर कितना आ गया, कोफैक्टर निकाला हमने -5। ये तीनों एलिमेंट्स लिख लीजिए, ये और ये। पहले -5 -3 -6, इसके बाद ये वाले और ये वाले लिख लीजिए, 10 6 12 5 3 6। तो यहाँ पर हमारे सामने इसका एडजॉइंट क्या आ जाएगा, तो एडजॉइंट निकालना हमारे सामने बहुत ही ईजी है। इसका एडजॉइंट निकालना, एडजॉइंट हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा, डैट विल बी, क्या करना है भाई, इसके रोज़ को कॉलम में लिख लीजिए एंड व्हाट यू हैव, पहली रो क्या है, डैट इज़ -5 -3 -6, यस और नो। दूसरी रो क्या है,
10 6 12 एंड द लास्ट रो इज़ 5 3 6, सबको कॉलम में लिख लीजिए। अब क्या करना है भाई, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी कराना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, फिर से लिखो, -5 10 5 -3 6 3 -6 12 6। बी क्या है, बी ये लिखा हुआ है, यस और नो, 2 -1 3। देखते हैं ये नल मैट्रिक्स आता है या नहीं आता। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन का रूल है, पहले वाले के रो को हाईलाइट कर दीजिए और सेकंड वाले के कॉलम को हाईलाइट कर दीजिए और उनको साइमल्टेनियसली या रिस्पेक्टिवली आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। देन व्हाट यू गेट हियर एज, सबसे पहले फर्स्ट रो को देख लेते हैं। फर्स्ट रो कहाँ, ये है हमारे सामने, -10 और +15 है ना, -20 प्लस 15 इज -5। साफ साफ समझ में आ रहा है, नॉट, ये नल मैट्रिक्स नहीं आ सकता है ना। आप यहीं पे रोक के कह सकते हैं कि नल मैट्रिक्स नहीं है, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये नो सोल्यूशन आएगा। जब नो सोल्यूशन आएगा तो ये इनकन्सिस्टेंट है। लेकिन चलो हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया -6 -12 प्लस 9 is -3 and the last row is -6 मतलब -12 plus 12 -12 -24 plus 18 is -6 and that is not equal to 0। ये क्या आ गया हमारे सामने, नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ पर ये डाटा हम कह सकते हैं कि ये नो सॉल्यूशन है। क्या है, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन अगर है तो हम इसको कह सकते हैं कि ये इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम है, इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम है एंड दैट इज़ व्हाट द सॉल्यूशन इज। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने अगेन द सेम क्वेश्चन है। 3 वेरिएबल्स दिए गए हैं, 3 इक्वेशंस दी गई हैं, ठीक है भाई, एक्स वाई जेड। एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस। कंसिस्टेंसी निकालना है तो सबसे पहले ए लिख लीजिए। ए है हमारे सामने 5, क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स लिखना है। 5 -1 4 2 3 5 5 -2 6, ये लिख लिया। अब क्या करा जाए भाई, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल ली जाए इनकी। डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने से पहले आप इनके कोफैक्टर्स निकाल लीजिए, ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे कोफैक्टर्स, क्योंकि अगर मान लो आगे भी जाके आपके काम आ जाएंगी। तो पहले वाले का जो कोफैक्टर आएगा, इसका रो इसका कॉलम हाइड करिए, तो क्या आ जाएगा, 18 + 10 28 आ जाएगा, यस और नो, 28 आ जाएगा। तो ये हो गया प्लस का 28, ठीक है। A12 निकाल लीजिए। 12 कौन सा है भाई, ये वाला है। इसका रो इसका कॉलम हाइड करिए, कितना आ जाएगा, 12 -25 दैट इज़ -13। और 12 की वजह से यहाँ पर एक नेगेटिव और आएगा, तो माइनस प्लस 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, माइनस प्लस का 13, ठीक है। A13 कौन है, 4 है। इसका रो इसके कॉलम को हाइड करिए, क्या वैल्यू आ रही है, -4 एंड -15 -19 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डैट विल बी -19 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अब डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो मेरे सामने, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो याद रखिएगा भाई जो मैंने बोला है आपसे, डैट विल बी 5 इंटू क्या हो जाएगा 28 -1 इंटू 13 एंड +4 इंटू माइनस का 19। देख लेते हैं क्या आंसर आने वाला है। 28 5 आई थिंक 140 होता है शायद, है ना, 140 माइनस का 13 है एंड माइनस का 19 4 76। साफ साफ दिख रहा है हमें कि ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा। इट विल बी 89 एंड दैट इज इक्वल टू 51, नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। इट मीन्स दैट कि ये यूनिक सॉल्यूशन देगा हमें। क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, हमेशा कॉन्सिस्टेंट होते हैं, कॉन्सिस्टेंट। तो एडजॉइंट निकालने की इस सवाल में हमको ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड इन एक्सरसाइजेस। मतलब क्वेश्चन नंबर 7 to 14 में हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अगर 3 इक्वेशंस होंगी तो एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ हमें इसमें निकालनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 7 को 1 by 1 करते हैं सॉल्व। सबसे पहले में हमें इस एक्स और वाई के कोएफिशिएंट से मिलकर मैट्रिक्स ए बना देना, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में बनाया हुआ है।
तो एक्स वाई कोफिशिएंट्स क्या है 5 2 7 3। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल देना है। डिटर्मिनेंट निकालोगे तो आपके सामने क्या मिलेगा, डैट इज़ व्हाट 5 3 ज़ा 15 माइनस 7 2 ज़ा 14 एंड डैट इज़ इक्वल टू 1। 1 का मतलब हो गया डैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि ये नॉन सिंगुलर है और इससे यूनिक सोल्यूशन मिलने वाला है, हमें यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। यस और नो? यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, याद रखिए वहाँ पर हमें x को भी यूज़ करना पड़ेगा। x लिख लेते हैं सबसे पहले, और x क्या है, डैट इज़ एक्स वाई, जैसा कि हमने पहले सीखा हुआ है थ्योरी के अंदर स्टार्टिंग में। और b जो है, b का ऐसे मिलकर बनता है कांस्टेंट नंबर से। कांस्टेंट नंबर्स कौन से इक्वेशन में, 4 एंड 5। यस और नो? माउस पे ध्यान रखिएगा, 4 एंड 5। तो 4 और 5 आप लिख लीजिए, 4 एंड 5। ठीक है, करना क्या है आपको, यूनिक सोल्यूशन के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया हुआ है, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू यूज़। आपको a इनवर्स b निकालना है। तो सबसे पहले हमें b तो हमें मालूम है, a इनवर्स लेकिन नहीं मालूम। तो a इनवर्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट कैसे निकलेगा इसका, एडजॉइंट के लिए मैंने आपको डायरेक्टली मेथड सिखाया हुआ है। एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स निकालने के लिए, अगर 2x2 का मैट्रिक्स है, किसका, 2x2 का मैट्रिक्स है, तो उसके लिए तरीका क्या है, बहुत ही सिंपल है। डायगोनल मैट्रिक्स देखिए ध्यान से, ए के 5 और 3 है डायगोनल मैट्रिक्स, इनको इंटरचेंज कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर आता है। 3x3 पर डायरेक्ट नहीं आएगा, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन और जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनके साइंस चेंज कर दिए, 2 की जगह -2 और 7 की जगह -7। ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, डायरेक्टली आ गया। अब हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी निकालना है। तो सबसे पहले ए इनवर्स तो कंप्लीट कर लो। ए इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डैट इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, तो डिटर्मिनेंट कितना निकाला है, डैट इज़ 1, तो 1/1 हो जाएगा। और एडजॉइंट जो है 3 -2 -7 5 आ गया है। तो इसको हम आराम से लिख सकते हैं 3 -2 -7 एंड 5। अब करना क्या है, हमें x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देना है। x मतलब क्या है, x और y जो आपने यहाँ लिखा हुआ है, यस और नो, वो पुट कर दीजिए। ए इनवर्स जो आप निकाल के बैठे हैं अभी आप, 3 -2 -7 5। b क्या है, b गिवन है हमारे सामने, दिस इज़ द पार्ट b, 4 5। मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का सिंपल सा रूल है, पहले वाले के कॉलम्स को हाईलाइट करिए, सेकंड वाले के पहले वाले के रोज़ को हाईलाइट करिए, सेकंड वाले के कॉलम्स को, और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पर एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने पे 3 4 12 -10, 12 - 10 इज सिंपली 2। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा, -28 + 25, माइनस का 3 आ गया। ठीक है, तो x और y अब आप क्या करिए, यहाँ पर इक्वेट कर दीजिए, यस और नो। दो मैट्राइसेस को इक्वेट करिए तो x किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर, y किसके बराबर हो जाएगा, -3 के बराबर। दैट इज़ व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर इज, यस और नो। तो ये हमारे सामने इसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें क्या करना है, इसको वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्व करना है बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो सबसे पहले अगेन व्हाट वी हैव टू डू हियर इज, ए लिख लीजिए। ए कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा हमारे सामने x और y के कोएफिशिएंट 2 -1 3 4। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, 2 4 8 माइनस ऑफ -3, तो ये हो गया 11 एंड दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है ये भी यूनिक सॉल्यूशन है, यस और नो। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये है कि हमको इसको x इज इक्वल टू पिछले क्वेश्चन की तरह a इनवर्स b से सॉल्व करना पड़ेगा। a इनवर्स b से सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, a इनवर्स निकालना पड़ेगा। a इनवर्स निकालने के लिए आपको इस a से इसके एडजॉइंट निकालिए। क्या निकालिए, एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट निकालने में क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं भाई, क्योंकि ये 2x2 का मैट्रिक्स है। डायगोनल एलिमेंट्स है 2 और 4, दोनों को एक्सचेंज कर दीजिए। ठीक है, और बाकी जो एलिमेंट्स बच रहे हैं -1 और 3, उनके साइंस को चेंज करिए। तो -1 की जगह +1 और 3 की जगह -3, ये हो गया एडजॉइंट। अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। अगेन ए इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट कितना है 11, तो ये हो गया 1/11। एडजॉइंट कितना दिया है, जो लिखा है वो आप एग्जैक्टली वैसा का वैसा
टिप दीजिए 4 1 -3 2, क्या आ गया ए इनवर्स डैट इज़ इक्वल टू 1/11 को मल्टीप्लाई कर दीजिए सबसे। 1/11 जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो 4/11 1/11 -3/11 2/11। अब क्या करना है हमको, अब हमें एक सिंपल सा काम करना है यहाँ पर, x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी निकालना है। x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी निकालने से पहले आप पहले x लिख लो। x क्या होता है भाई, एक्स वाई होता है, और b क्या है यहाँ पर, b है ये और ये 2 और -2 और 3, ये जो दो कॉन्स्टेंट्स दिख रहे हैं जो हमें यहाँ पर, इन्हीं से मिलकर b मैट्रिक्स बनेगा। तो ये हो गया -2 और 3, ठीक है। इनको पुट कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, x y ए इनवर्स जो निकाल के आप बैठे में 4/11 1/11 -3/11 एंड 2/11, ये सोनो, और बी मैट्रिक्स जो है -2 और 3। क्या करें भाई, इसको आप रोज़ को पहले वाले के रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम को हाईलाइट कर दीजिए। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे ही आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो देन व्हाट यू गेट, या चलो नीचे कर लेते हैं मल्टीप्लाई, नीचे लिख लेते हैं, दैट इज़ इक्वल टू x है y है, ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, दैट इज़ व्हाट, फर्स्ट रो, तो ये हो गया 4 2 8 -8, क्योंकि y11 तो सभी में, तो एलसीएम तो सबका सेम हो गया, तो डिनोमिनेटर की चिंता मत करिए, आप सब न्यूमरेटर की बात करिए। तो -8 हो गया ये, -8 + 3, -8 + 3 इज़ -5, तो -5/11 आ गया, यस और नो। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -3 -2 +6 हो गया, +6 एंड +6 दैट इज़ 12, 6 + 6 इज़ 12/11। तो देयरफॉर कितना आ गया हमारे सामने, x इज़ इक्वल टू -5/11 एंड y इज़ इक्वल टू 12/11 एंड दैट इज़ व्हाट द आंसर इज़। ख़त्म हो गया क्वेश्चन, आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी हमें सॉल्व करना है, यस और नो। सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पे हमें दो वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं x और y, तो हमें यहाँ पर अगेन सबसे पहले कैपिटल A लिख लेते हैं हम, दैट इज़ इक्वल टू x और y के कोएफिशिएंट्स 4 -3 3 -5, और x लिख लेते हैं, x क्या है x, y, b लिख लेते हैं 3 7, पिछले क्वेश्चंस की तरह, ठीक है कि नहीं है। क्या करा जाए, सबसे पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल दी जाए। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 4 5 20, मतलब -20, एंड माइनस माइनस प्लस का 9 दैट इज़ इक्वल टू माइनस का 11 नॉट इक्वल टू 0 आ गया है। क्या आ गया, यूनिक सॉल्यूशन आ गया। यूनिक सॉल्यूशन मतलब आंसर तो आएगा इसका भी, यूनिक सॉल्यूशन आया। जैसे इसका आंसर यूनिक सॉल्यूशन आया, अब आपको क्या यूज़ करना है, ए इन्वर्स निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको x इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स b के फॉर्मूले को यूज़ करना है। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। इसका क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट कैसे निकालता है, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दीजिए। 4 और -5 है, इनको इंटरचेंज कर दीजिए, तो -5 हो गया, ये 4 हो गया, इंटरचेंज हो गए। और बाकी -3 और +3 जो दिख रहा है उनके साइंस चेंज कर दिए, तो ये प्लस का 3 हो गया और ये नीचे वाला माइनस का 3 हो गया। ठीक है, ए इन्वर्स निकालना है। ए इन्वर्स कैसे निकलता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब क्या है भाई, डिटर्मिनेंट 1 अपॉन -11, और एडजॉइंट क्या निकाला है, -5 3 जस्ट अ सेकेंड, -5 3 -3 4, यस और नो। इसके बाद आपको क्या करना है, x इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स b कर दीजिए। x मतलब हो गया है x, y, ए इन्वर्स हो गया है मतलब -5 3 -3 4। ठीक है, b मतलब क्या हो गया, डैट इज़ b आपके सामने ये लिखा हुआ है 3 और 7। एक सेकेंड, -1/11 भी लिखा हुआ है यहाँ पर, एग्जैक्टली -1/11। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ -1/11 भी लिख लेते हैं, ये पार्ट, यस और नो। -1/11 मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने का सिंपल सा रूल है, पहले वाले के रोज़ दूसरे वाले के कॉलम्स को मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ पर हो जाएगा डैट इज़ इक्वल टू -1/11 इंटू, ये हो गया -5 इंटू 3 -15 प्लस 21 है 6। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -9 प्लस 21
ठीक है, 21 माइनस 9 इज आई थिंक 12 आ जाएगा, तो ये आ गया 12। तो कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो x आ गया, ये y आ गया, एंड व्हाट यू हैव नाउ दैट इज़ -6/11 एंड दैट इज़ -12/11। तो देयरफॉर x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी, x की वैल्यू हो गई -6/11, इक्वेट कर दीजिए बोथ साइड, y की वैल्यू -12/11। आई थिंक पिछले वाले क्वेश्चन के भी ऐसे ही कुछ आंसर्स थे, हाँ डिफरेंट थे, लेकिन बाई 11 दोनों में था। तो ये हमारे सामने इसके आंसर हो गए क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसको भी हमें क्या करना है, अगेन वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पर भी x और y दो वेरिएबल्स हमें सामने दिख रहे हैं, तो सबसे पहले हम फटाफट a लिख लेते हैं। a क्या है भाई, x और y के कोएफिशिएंट्स 5, 2, 3, 2। ओके, फिर x लिख लीजिए, डैट इज़ x, y। b लिख लीजिए, b क्या है 3 एंड 5। b कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा 3 एंड 5, कॉन्स्टेंट नंबर्स जो दिए गए इक्वेशंस में। देन क्या करना है हमें, देन व्हाट वी हैव टू डू हियर इज a डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट का a क्या आ जाएगा, डैट इज़ 5 2 ज़ा 10 माइनस 3 2 ज़ा 6, डैट इज़ इक्वल टू 4 आ गया। नॉट इक्वल टू 0 आया है, इट मीन्स डैट इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन आने का मतलब ये है हमारे सामने कि हमको अगेन यहाँ x इज इक्वल टू a इनवर्स b का फॉर्मूला लगाना है, मतलब वी हैव टू फाइंड a इनवर्स। a इनवर्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ a निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ a निकालने के लिए 2/2 मैट्रिक्स में सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स इसके 5 है और 2 है, इनको इंटरचेंज कर दीजिए दोनों को, यस और नो। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, और बाकी जो दो दिख रहे हैं उनके साइंस चेंज कर दो, -2 एंड -3। एडजॉइंट हो गया। इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट की वैल्यू मतलब 1/4, एडजॉइंट मतलब 2 -2 -3 5। ठीक है, ये इन्वर्स आ गया। अब आप क्या करिए भाई, फॉर्मूला लगाइए यहाँ पर, a x इज इक्वल टू a इनवर्स b का। x का मतलब है x y, a इनवर्स का मतलब है 1/4, 2 -2 -3 5। b का मतलब ये है यहाँ पर हमारे सामने, डैट इज व्हाट इज b हियर 3 एंड 5। तो 3 5 लिख लीजिए यहाँ पर, इनको मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने का सिंपल सा रूल ये कि फर्स्ट वाले के रो और सेकंड वाले के कॉलम डाल दीजिए, यस और नो। जैसे ही हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया, डैट इज़ 1/4। फर्स्ट रो देखिए ध्यान से भाई, 3 2 6 एंड -10 माइनस का 4। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये हो गया -9 प्लस 25, 25 माइनस 9 is 16 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 1/4 को आप अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो 4/4 इज़ 1, मतलब -1, 16/4 इज़ 4, तो ये आ गया। x और y से इक्वेट कर दीजिए, x और y को इक्वेट किया तो देयरफॉर x की वैल्यू आ गई -1, y की वैल्यू आ गई 4, एंड दैट इज़ व्हाट द आंसर इज़। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने। इसके अंदर 3 वेरिएबल्स दिए गए हैं, इनको हमें सॉल्व करना है, x y z की वैल्यूज़ निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर हमेशा की तरह कैपिटल A लिख लेते हैं। तो कैपिटल A होगा हमारे सामने, यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा। तो x y z से मिलाकर कैपिटल A मैट्रिक्स लिखते हैं 2 1 1। ठीक है, नेक्स्ट x y z के कोएफिशिएंट्स क्या है, 1 -2 -1, और लास्ट वाले में x का टर्म नहीं है, इसका मतलब x की जगह पे 0 आ जाएगा और y की जगह पे 3 और नंबर तीसरे पे आएगा -5। ये A का मैट्रिक्स हो गया। अब A के मैट्रिक्स को आपको सॉल्व करना है, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकालने से पहले आप सबसे पहले क्या निकाल दीजिए, इसका कोफैक्टर्स निकाल देते हैं। तो सबसे पहले हम अगर 2 के कोफैक्टर्स देखेंगे तो 2 मतलब पहले एलिमेंट 2 जो है उसका कोफैक्टर अगर निकालने जाएंगे, उस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसके रोज़ और इसके कॉलम्स को हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, और उससे हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा प्लस का 10 प्लस का 3, कितना हो गया 13। तो यहाँ पर हो जाएगा डैट विल बी 13, सिंपली 13 आ जाएगा, यस और नो। A12 कितना हो जाएगा, 1 2 एलिमेंट ये है, इसका रो इसके कॉलम को हाईलाइट कर लीजिए।
ठीक है। 1 2 की वजह से नेगेटिव साइन आएगा एक यहाँ पर, ठीक है भाई। और यहाँ पर जिसकी वैल्यू आ रही है -5 + 0, तो -5 मतलब ये हो गया प्लस का 5, A13 आ जाएगा। A13 हमारे सामने क्या आ जाएगा, डैट इज़ A13 के लिए आप ध्यान से देखिएगा, ये ग्रीन वाला जो हाईलाइट हो गया है मिट नहीं पाएगा, है ना। तो मैं रेड कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ, ये वाला एलिमेंट है रेड कलर से, तो रेड वाले कॉलम्स को हाईलाइट करिए, ये और ये वाला, ठीक है। रेड वाले रो और कॉलम को हाईलाइट करिए, तो इससे क्या मिलने वाला है, रेड वाले को नहीं देखेंगे, बाकी ग्रीन वाले को हम चेक कर लेंगे। तो ये हो गया यहाँ पर हमारे सामने 3 - 0, तो 3 आ गया, तो 1 4 की वजह से पॉजिटिव, तो ये प्लस का 3 आ जाएगा, यस और नो। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 3, डैट इज़ व्हाट, प्लस का 3। नेक्स्ट है हमारे सामने डिटर्मिनेंट निकाल लो सबसे पहले इसका, ठीक है कि नहीं। पहले ये देख तो लो कि यूनिक आ रहा है या क्या आ रहा है ना। तो सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट निकाला। डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं उसको A12 A11 A12 और A13 से रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को किससे करेंगे मल्टीप्लाई, 13 से। दूसरा 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली +5 से। और लास्ट है +1 को किससे करेंगे, +3 से। 26 + 5 दैट इज़ 31 + 3 34 आ गया। एंड दैट इज़ व्हाट, नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि ये यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन है मतलब हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज़ x = A इनवर्स B को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो A इनवर्स भी निकालना है। A इनवर्स निकालने के लिए आपको एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट के लिए हमने 3 को फैक्टर्स ऑलरेडी निकाल दिए हैं, 3 और निकाल लीजिए लगे हाथ। तो यहाँ सबसे पहले अब A21 को सॉल्व कर लेते हैं, यस और नो। A21 को और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। A21 को जब सॉल्व करोगे तो A21 कितना आ जाएगा, डैट विल बी, मान लीजिए A21 का एलिमेंट ये वाला है रेड कलर से, इसका रो इसके कॉलम को हाईलाइट करिए, क्या आंसर आने वाला है, -5 -3 -8 हो गया। और इसकी वजह से माइनस पहले से लगाए तो ये प्लस का 8 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे सामने, इसको हटा देते हैं, ये प्लस का 8 हो जाएगा। A22 कौन सा एलिमेंट, ए वाला, इसका रो इसके कॉलम को हाईलाइट करिए, तो यहाँ पर आ जाएगा -10 -0, तो यहाँ पर आ गया -10 आ जाएगा, डैट इज़ व्हाट, माइनस का 10, डैट इज़ इक्वल टू माइनस का 10। A23 इज़ इक्वल टू, तो ये 23 हो गया, रो कॉलम को हाईलाइट किया, 2 3 6 -0, तो ये हो गया 6 -0, डैट इज़ 6, वो भी नेगेटिव का, क्योंकि 2 3 की वजह से नेगेटिव साइन आएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे सामने A31 एलिमेंट है। 31 एलिमेंट कौन सा, ये वाला, इसका रो और कॉलम हाईलाइट कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 + 2, प्लस का 1 आ जाएगा, बिल्कुल सही है, प्लस का 1 आएगा, और इसकी वजह से भी पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए प्लस का 1 ही रहेगा। A32 देख लेते हैं, 32 मतलब कौन सा हो गया, ये वाला एलिमेंट, रो कॉलम हाईलाइट करिए, -2 -1 -3 आ गया, इसकी वजह से नेगेटिव साइन, तो माइनस +3 हो जाएगा। A33 लास्ट को फैक्टर का एलिमेंट देख लेते हैं। 33 कौन है भाई, ये वाला है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, डैट इज़ व्हाट, ग्रीन कर देता हूँ, ये वाला है ना, ये वाला। तो यहाँ पर कौन से कॉलम को हाईलाइट कर रहा है, येलो कलर से हाईलाइट कर देते हैं, ये इसका रो और ये इसका कॉलम, ठीक है, येलो कलर से हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो येलो नहीं है उसको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया, -4 -1 -5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, डैट विल बी -5, ठीक है। तो -5 हो गया, तो यहाँ पर जो को फैक्टर आया है दैट इज सिंपली इक्वल टू, सारे एलिमेंट्स लिख लीजिए, ये 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 और ये वाले 6 एलिमेंट्स लिख लो फटाफट। 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5, ठीक है। इसकी वजह से ए हमारे सामने, इसका एडजॉइंट क्या आ जाएगा, एडजॉइंट जो होता है दैट इज़ व्हाट, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज मतलब सी का ट्रांसपोज, तो सी का जो ट्रांसपोज निकल कर आएगा दैट इज़ व्हाट, ये सी है हमारे सामने, इसका ट्रांसपोज निकालिए। ट्रांसपोज निकालने के लिए आपको इसके एलिमेंट्स को हाईलाइट करना पड़ेगा, हाईलाइट कर दिया, इनके रोज़ को कॉलम में लिख लीजिए, किस में लिख लीजिए, रोज़ को कॉलम में लिख लीजिए। तो रो क्या है, पहली रो क्या है, 13 5 3, दूसरा रो 8 -10 -6, तीसरा रो 1 3 -5, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इन्वर्स निकालना है। क्या निकालना है इसका, इन्वर्स। तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम क्या निकाल के बैठे हुए पहले से 34, ठीक है। तो 34 हमने यहाँ लिखा 1/34 और ये पूरा लिख लिया 13, 8, 1, 5, -10, 3, 3, -6 एंड -5, ठीक है। क्या करना है हमें, अब हमें निकालना है x इज इक्वल टू ए इनवर्स b को मल्टीप्लाई करना है। x कौन है, हम जानते हैं यहाँ पर x कौन होगा भाई। इसके अंदर x जो होगा दैट इज सिंपली कोएफिशिएंट्स को लिखते हैं x y z। इनवर्स क्या है, ए इनवर्स, जो कि अभी हम जस्ट निकाल के बैठे हैं, दैट इज़ 1/34, बाहर ही रहने दीजिए कॉमन में। 13, 8, 1, 5, -10, 3, 3, -6, -5। बी क्या है, बी कांस्टेंट से मिलकर बनता है। बी कांस्टेंट्स मतलब ये कांस्टेंट्स हैं 1, 3/2 एंड 9 कांस्टेंट्स हैं ये, इन तीनों से बनेगा बी। तो 1, 3/2, 9 लिख लेंगे यहाँ पर, 1, 3/2 एंड 9। अब हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। इसको रोज़ को हाईलाइट कर लिया और कॉलम को हाईलाइट कर लिया, पहले वाले के रोज़ दूसरे वाले के कॉलम्स। तो बस स्टार्ट हो जाइए यहाँ पर मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे डैट व्हाट यू विल गेट 1/34, तो पहले से ही लिखा हुआ है। फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट कॉलम से 13 और यहाँ पर आ जाएगा 4 3 12, 13 + 12 डैट इज़ 25 हो गया। 25 + 9 इज़ 34। तो बहुत अच्छी बात है, बाहर भी 34 है, यहाँ भी 34 है, देखने में अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट हमारे सामने रो है डैट इज़ 5 -10 3, इसको मल्टीप्लाई करिए कॉलम से, तो 5 आ गया। 5 - 15 -10 -10 + 27, तो ये हो गया 17। कितना हो गया, 17। नेक्स्ट लास्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया 3 और ये हो गया -9, 3 - 9 -6 -6 and that is what 45 - 6 is 39 I think। फिर से एक बार कर लेते हैं, 3 and that is 3 3 is 9 -9, 3 - 9 -6 and -45 -51 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -51। अब क्या करा जाए भाई, एक्स वाई जेड यहाँ लिख लीजिए, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1/34 को इन सभी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहला एलिमेंट आ जाएगा ऊपर वाला 34/34 इज़ 1, 17/34 इज़ 1/2 एंड -51/34 इज 17 का टेबल, 17 3s एंड 17 2s। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी हमारे सामने। एक्स की वैल्यू आ रही है देयरफॉर 1, वाई की वैल्यू आ रही है 1/2 एंड z की वैल्यू आ रही है -3/2 एंड दीज आर द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर 11th। यस और नो, दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर हमको ए इनवर्स निकालना आता है, एडजॉइंट निकालना आता है, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अगेन सिंपल क्वेश्चन। व्हाट वी हैव टू डू हियर इज़ वी हैव टू सॉल्व दिस, मतलब एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पिछला सवाल हमने किया हुआ है। तो सबसे पहले हम फटाफट एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट से ए लिख लेते हैं। तो ए हमारे सामने आ गया, डैट इज़ इक्वल टू 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1, ये ए आ गया, ठीक है भाई। इसके बाद बी चाहो तो बी भी लिख लो, बी कांस्टेंट से आ जाएगा, ये और ये इन तीनों से आ जाएगा, 4 0 2 आ जाएगा। यस और नो, 4 0 2 और x जो है हम जानते हैं, डैट इज इक्वल टू एक्स वाई एंड जेड, ठीक है भाई। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालने से पहले अच्छा है कि आप पहले कोफैक्टर्स निकाल लें, कोफैक्टर्स काम भी आने वाले हैं आगे डिवाइड निकालने में। तो सबसे पहले कोफैक्टर निकालिए इस वाले का, इसका रो इसके कॉलम को हाईलाइट कर लीजिए। क्या आ जाएगा, 1 + 3 इज़ 4, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन को देख लीजिए। तो इसका आ जाएगा पॉजिटिव के साथ 4। A12 निकाल लीजिए, A12 कौन सा, ये वाला, इसका रो इसके कॉलम को हाईलाइट करिए। 2 + 3 5, यस और नो, 2 + 3 5 माइनस के साथ 5, ठीक है। A13 इज इक्वल टू, क्योंकि माइनस इसकी वजह से लगाया 1 2 की वजह से, यस और नो। 1 + 2 इज़ 3, ऑड नंबर, ऑड नंबर अगर आ जाता है इनका एडिशन तो नेगेटिव साइन, और जैसे ये इवन नंबर है तो इसके साथ पॉजिटिव साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ठीक है भाई, 1 3 कौन है, ये है। इसका रो इसके कॉलम को हाईलाइट किया। 2 - 1 कितना आ गया, 1 आ गया, बहुत बढ़िया। 2 - 1 1 आ गया, और इसकी वजह से प्लस, तो ऑलरेडी 1 आ गया। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो करना क्या है आपको, डिटर्मिनेंट की वैल्यू में आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यस और नो। तो दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग।
तो सबसे पहले आप क्या करिए, 1 इंटू 4 माइनस 1 इंटू -5 एंड प्लस 1 इंटू 1, तो कितना आ गया, डैट इज़ इक्वल टू हमारे सामने 1 + 5 + 5 डैट इज़ 4 + 5 इज़ 9 + 10 आ गया, डैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, x इज़ इक्वल टू A इनवर्स B, मतलब A इनवर्स आपको निकालना है। इसके अंदर हमने एक चीज़ ऑलरेडी निकाल दी है, ये जो हमने टर्म्स हैं ये वाले, ये दोनों जो काम आने वाले हैं, काई के लिए कोफैक्टर में काम आएंगे, एडजॉइंट में काम आएंगे। तो अब हमें क्या निकाल लें, और हम निकाल लेते हैं डैट इज़ व्हाट A12 भी निकाल लेते हैं। 12 कौन है भाई, सॉरी A12 नहीं, A21 वाला कोफैक्टर निकालते हैं। 21 ये है, रो कॉलम को हाईलाइट करिए, क्या वैल्यू नज़र आ रही है, -1 -1 -2 आ रहा है, बिल्कुल सही है -2, और इसकी वजह से नेगेटिव साइन, तो ये हो जाएगा +2, ठीक है। A22 कौन है भाई, ये है, रो कॉलम हाईलाइट कर लीजिए, 1 -1 0 आ रहा है, 0 आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया है, उसके साथ कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। A23 कौन है, ये वाला है, रो कॉलम हाईलाइट कर लीजिए, 1 -+1 डैट इज़ 2, तो यहाँ पर इसकी वजह से नेगेटिव का साइन, तो -2 आ जाएगा, ठीक है। इसको एक काम करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये हटाना पड़ेगा 2 3 एंड डेट इज़ -2 अपन ने निकाल लिया है। नेक्स्ट है हमारे सामने A31 कौन सा, ये एलिमेंट है, रो कॉलम हाईलाइट करिए, 3 -2 3 -1 2 आ जाएगा, इसकी वजह से पॉजिटिव साइन, तो +2 ही रहेगा, यस और नो, +2 ही रहेगा, क्या रहेगा, +2 ही रहेगा। नेक्स्ट है हमारे सामने A32 मतलब ये वाला एलिमेंट, ये रो ये कॉलम हाईलाइट करिए, -3 -2 -5 आ गया, और -5 याद रखिएगा, -5, और इसकी वजह से नेगेटिव साइन, तो +5 हो जाएगा। A33 लिखिए, 33 मतलब ये हो गया, ये रो ये कॉलम, 1 -2 + 3 आ गया, तो ये हो गया 1 + 2 = 3 आ गया। तो ये हमारे सामने कोफैक्टर जो निकल कर आया है, डैट इज़ व्हाट, लिख लीजिए भाई, कोफैक्टर कहाँ से निकला है, ये है, सबसे पहला रो ये है 4 -5 1, सेकेंड रो 2 0 -2, थर्ड रो 2 5 3, यस और नो। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, इसका एडजॉइंट निकाल देना है, क्या निकाल देना है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, मतलब क्या होता है भाई, बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसके रोज़ को हाईलाइट करना है, ये हमने रोज़ को हाईलाइट कर दिया, जिनको हम कॉलम्स में लिख लेंगे, यस और नो। तो पहला रो क्या है, 4 -5 1 कॉलम में लिखा, दूसरा रो क्या है, 2 0 -2 कॉलम में लिख लिया, तीसरा 2 5 3, इसको भी कॉलम में डाल दिया, और ये एडजॉइंट बन गया। अब हमें निकालना है ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 बाय डिटर्मिनेंट की वैल्यू कहाँ निकाली है हमने, डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये निकाली है, डैट इज़ 10, यस और नो, दिस इज़ द डिटर्मिनेंट वैल्यू, 10 वैल्यू निकाली है, तो 1 बाई कितना हो गया, डैट शुड बी 10। एडजॉइंट अभी आप निकाल के बैठे हुए हो, ऊपर से टीप लो, 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मत करिए, बाद में कर लेंगे अपन। सबसे पहले आपको x इज़ इक्वल टू A इनवर्स B, मतलब x मतलब होता है x y z, A इनवर्स मतलब 1/10, लिख लीजिए 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3, A इनवर्स हमने ऊपर से टिप लिया। B क्या है, B हमने जस्ट लिख के रखा हुआ है, दिस इज़ B, यस और नो, 402, इसको साथ में लिख लीजिए 402, मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने के लिए आपको पहले वाले के रोज़ को हाईलाइट कर लीजिए, सेकंड वाले के कॉलम्स को हाईलाइट कर लीजिए, फिर हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 1/10 तो पहले ही से रहेगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला जो नंबर आएगा 16 + 0 + 4 डैट इज़ 20, सेकंड जो आएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से आएगा, डैट इज़ -20 + 0 + 10, तो ये हो गया -10, एंड द लास्ट रो इज़ थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, 4 + 0 + 6, 4 + 6 इज़ 10, इसको मल्टीप्लाई 1/10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए हर एक एलिमेंट को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डैट विल बी 2 -1 1, एंड डैट इज़ इक्वल टू x y z, therefore we know that the value of x is equal to 2, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू 1 आ गई, and these are the beautiful answers of these questions, yes or no। वैसे भी x y z के इक्वेशन को सॉल्व करने में टाइम लगता है,
तो मैट्रिक्स भी हमारे सामने एक मेथड है इसको सॉल्व करने का। ये सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारे सामने 12 के बाद 13th है। 13th भी हम देख ही लें, ठीक है। सेम उसी प्रकार का सवाल है। अगेन वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ हमें निकालनी है। एक्स वाई जेड दिए हैं, कॉन्स्टेंट D1 D2 D3 दिए। तो सबसे पहले हम क्या करें यहाँ पर, सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स लिख लें, डैट इज़ 2 3 3 1 -2 1 3 -1 2 सॉरी -2, ठीक है। बी क्या है, कांस्टेंट नंबर्स जो हैं क्या है भाई, 5 -4 एंड 3, यस और नो। एक्स क्या है, वी ऑल नो डैट एक्स एक्स वाई जेड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें भाई, सबसे पहले हम इसके कोफैक्टर्स निकालें। तो कोफैक्टर्स डिटरमिनेंट निकालने के लिए कोफैक्टर्स का यूज़ तो आना ही है, तो क्यों ना हम इसको ऑफिशियली निकाल लें, क्योंकि एडजॉइंट में भी वो काम आ जाएंगे। एडजॉइंट में भी काम आ जाएंगे तो A11 मतलब ये एलिमेंट पहला वाला, रो और कॉलम हाईलाइट करिए, क्या आ जाएगा 4 + 1 5, प्लस का 5 आ रहा है और इसकी वजह से प्लस, तो ओवरऑल प्लस ही रहेगा। A12 12 ये वाला एलिमेंट है, रो कॉलम हाईलाइट कर लीजिए, क्या देखेगा -2 -3 -5, यस और नो। -5 नंबर याद रखिएगा, इसकी वजह से नेगेटिव साइन, तो माइनस माइनस +5 हो जाएगा। A13 इज इक्वल टू 13 कौन है भाई, ये है, रो कॉलम हाईलाइट कर लीजिए, क्या हो गया -1 + 6 कितना हो गया 5, ठीक है। प्लस का 5 आ गया, प्लस का 5 आने का मतलब ये है कि हमारे सामने इसकी वजह से भी प्लस आएगा, तो ओवरऑल 5 ही रहेगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू में सबसे पहले फर्स्ट ये वाला जो हमारे सामने एलिमेंट है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, मैं बैक कर देता हूँ, हटा देता हूँ, वरना क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाएगी, खिचड़ी बन जाती है, फिर हमें समझ में नहीं आएगा कि हम कर क्या आना है, ठीक है। इसलिए मैं समझाने के बाद उसको हटा देता हूँ। चलिए भाई आगे देखते हैं। डैट इज़ डिटरमिनेंट निकालना है। तो 2 को हमने क्या बताया था आपको, 2 को 5 से कर दो, प्लस को 3 को 5 से कर दो, और लास्ट वाला एलिमेंट 3 है उसको A13 मतलब 5 से कर दो। तो 10 + 15 + 15 डैट इज़ 40 एंड डैट इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड डैट इज़ व्हाट, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन को कैसे से सॉल्व करोगे भैया, A इनवर्स B से सॉल्व करोगे, यस और नो। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें सबसे पहले A हमने यहाँ पर ये तो निकाल लिया, क्या A11 A12 A13। अब इसके बाद A21 भी निकाल लेते हैं ना। A21 कौन सा एलिमेंट है, ये वाला, इसका रो इसका कॉलम हाईलाइट करिए, क्या नज़र आ रहा है आपको, -6 + 3 -3 है, बिल्कुल सही है। तो -3 याद रखिएगा नंबर जो मैंने आपको बताया है, और इसकी वजह से नेगेटिव साइन, तो माइनस माइनस +3 हो गया। A22 कौन सा एलिमेंट है, ये इसका रो इसके कॉलम को हाईलाइट करिए, -4 -9 -13 आ गया है, यस और नो। तो -13 नंबर याद रखिएगा भाई, ठीक है, और इसकी वजह से प्लस साइन, तो -13 ही रहेगा। A23 कौन है भाई, ये है, इसका रो इसका कॉलम हाईलाइट करिए, तो -2 -9 -11 याद रखना भाई, ठीक है। इसकी वजह से नेगेटिव साइन, तो +11 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है A31 कौन सा है, ये वाला, इसका रो इसके कॉलम को हाईलाइट करिए, ठीक है, वैल्यू निकालिए, 3 × 1 = 3 + 6 दैट इज़ 9, तो 9 नंबर याद रखना भाई, ठीक है, 9, और इसकी वजह से पॉजिटिव साइन, तो 9 का 9 ही रहेगा। A32 क्या है भाई, ये वाला एलिमेंट है, इसके रो इसके कॉलम को हाईलाइट कर लीजिए, 2 -3 -1 याद रखिएगा, ठीक है। इसकी वजह से नेगेटिव साइन, -1 याद है हमें पहले से, तो +1 हो जाएगा। ये लास्ट है A33 ये है, इसके रो इसके कॉलम को हाईलाइट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा -4 -3 -7, और इसकी वजह से प्लस साइन, तो ये -7 ही रह जाएगा। अब हमें क्या लिखना है, वी हैव टू राइट कोफैक्टर में क्या लिखना है भाई, A11 A12 A13 A21 ये लिखना है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये सारे नंबर्स को लिख लेते हैं। तो करना क्या है, मैंने लिख लो भाई 5 5 5 3 -13 11
9 1 माइनस 7, कायदे से आराम से। इसके बाद हमें क्या करना है भाई, इसके बाद हमें सिंपली इसका एडजॉइंट निकाल देना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल देना है। डैट इज़ व्हाट, सी का ट्रांसपोज मतलब कोफैक्टर का ट्रांसपोज। क्या होता है भाई कोफैक्टर का ट्रांसपोज, क्या होगा, रोज़ को हाईलाइट कर लीजिए, इनको कॉलम्स में डाल दीजिए। डैट इज़ 5 5 5, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम कौन सी, नेक्स्ट रो कौन सी, 3 माइनस 13 11, लास्ट है हमारे सामने 9 1 माइनस 7, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसका ए इनवर्स निकालना है। डैट इज़ इक्वल टू ए एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने कितनी निकाल के रखी है, डैट इज़ 40, तो 1/40 हो गया ये। एडजॉइंट हम ऊपर निकाल के जस्ट बैठे, टिप लीजिए, 5 3 9 5 माइनस 13 1 5 11 माइनस 7, ठीक है। क्या करना है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b का फॉर्मूला लगाना है, मल्टीप्लाई करना है। x मतलब x y z, मैट्रिक्स बन गई। a इनवर्स मतलब 1/40 जो आपने निकाला है उसको ऊपर से टिप लीजिए, 5 5 5 3 माइनस 13 11 1 1 माइनस 7। b क्या निकाला है भाई हमने, b हमारे सामने ये वाला हिस्सा है, ठीक है। 5 माइनस 4 3, 5 माइनस 4 3, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लो भाई, मल्टीप्लाई करने का सिंपल सा रूल है, पहले वाले के रोज़ दूसरे वाले के कॉलम्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहला देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर सबसे पहले 1/40 तो लिख ही दिया जाए। क्या लिख दिया जाए भाई, 1/40। तो ये क्या हो गया, पहला नंबर देखते हैं, 5 5 = 25 माइनस 12 13 हो गया, 13 प्लस 3 इज़ 16, ठीक है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 5 5 = 25 25 प्लस 54 25 प्लस 54, बड़े नंबर है तो फ़ौरन लिख लिया करो, 54 नहीं सॉरी 52, और लास्ट में हमारे सामने है डैट इज़ 1 3 = 3, तो ये 3 हो गया, तो ये हो गया 7 और ये हो गया 7 प्लस 3 इज़ 80, तो ये हो जाएगा 80। लास्ट रो देख लेते हैं, 5 5 = 25 माइनस 20 44, 25 minus 44 is minus 19, minus 19 minus 21 is minus 40, yes or no। अब आपको क्या करना है, x y z लिख देना है, 40 से 1/40 से इन तीनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो व्हाट यू हैव, 16/40 80/40 माइनस 40/40, दैट इज इक्वल टू व्हाट, x y z इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा 8 की टेबल पड़ी है तो 8 2 ज़ा 8 5 ज़ा, 40 की टेबल पड़ी है तो 2 आ जाएगा, और 41 ज़ा -1, तो ये हो गया। देयरफॉर हम लिख सकते हैं बहुत आसानी के साथ में, देयरफॉर x की वैल्यू आ गई है 2/5, y की वैल्यू आ गई है 2 और z की वैल्यू आ गई है -1, एंड दैट इज़ व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर इज़। तो ये बहुत ही सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है हमारे सामने, ईजिली हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अगेन द सेम क्वेश्चन इज़, क्या करना है भैया, सॉल्व करना है, एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ निकालनी है। बहुत फास्ट करने वाला हूँ, याद रखिएगा। सबसे पहले हम ए लिख लेते हैं। ए क्या है हमारे सामने, मैट्रिक्स एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स, तो क्या है भाई 1 -1 2, ठीक है भाई 1 -1 2, दूसरा है 3 4 -5, द लास्ट वन इज़ 2 -1 एंड 3, ठीक है। बी क्या है हमारे सामने, बी वी ऑल नो डैट कि जो कांस्टेंट नंबर से 7 -5 12, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद हम इसके सबसे पहले कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। कोफैक्टर्स क्या आ जाएंगे, सबसे पहले A11 दैट इज़ इक्वल टू, इसके रोज़ और इसके कॉलम्स को हाईलाइट कर लीजिए, तो ये आ गया 12 -5 7 आ गया, ठीक है ना। इसकी वजह से +7 आ जाएगा। A12 12 मतलब ये रो कॉलम को हाईलाइट करिए, 9 + 10 इज़ 19, तो यहाँ पर आ जाएगा 19 तो है, और इसकी वजह से माइनस साइन आएगा, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 19। A13 इज़ इक्वल टू ये वाला है, रो कॉलम को हाईलाइट कर लीजिए, तो हो जाएगा -3 -8 -11, तो ये हो गया माइनस का 11, यस और नो, माइनस का 11, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो जो फर्स्ट रो है उसके एलिमेंट्स को A11 A12 और A13 से मल्टीप्लाई करिए, तो 1 × 7 हो गया, -1 × -19 हो गया, एंड
2 इंटू -11, तो यहाँ पर कितना हो गया, डैट इज़ व्हाट 7 माइनस माइनस प्लस 19 माइनस 22, तो ये हो गया 26 एंड डैट इज़ इक्वल टू 4, नॉट इक्वल टू 0। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि हमें x इज इक्वल टू a इनवर्स b, में बार बार मेथड लिखता हूँ, इससे आपको मेथड याद हो जाएगी। यूनिक सॉल्यूशन में हमें क्या मेथड लगाना चाहिए। तो ठीक है भाई, सबसे पहले हमें इस क्या निकालना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, इसका हमें कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर निकालने के लिए हमें A21 भी निकालना पड़ेगा। A21 मतलब ये 21 है, इसका रो इसका कॉलम हाईलाइट करिए। -3 + 2, -3 + 2 कितना हो गया -1, तो -1 हो गया भैया। यहाँ पर जब -1 हुआ है तो इसकी वजह से नेगेटिव आएगा, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। A22 है ना। आप अब ये कोफैक्टर्स तो आपको आना चाहिए निकालना, आप इतने आगे आ गए 4.5 में, तो ये पीछे हमने पीछे वाले एक्सरसाइज में ऑलरेडी कोफैक्टर्स निकालना सीखे, फिर भी मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर एक एक करके हाईलाइट कर रहा हूँ, तो आप लोग मैनेज करिए साथ में, है ना। तो A22 निकालना है, इसको हाईलाइट करिए, रो कॉलम को हाईलाइट करिए। यहाँ पर आ गया 3 -4 -3, तो -3 -4 इज -1 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा डेट इज विल बी -1। A23 कौन सा एलिमेंट ये है, रो कॉलम हाईलाइट करिए। -1 + 2 +1 हो गया, बिल्कुल सही है, +1 हो गया, और इसकी वजह से नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। ठीक है, 23 की वजह से नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे सामने A31 कौन सा है भाई, ये रो कॉलम हाईलाइट करिए। तो 5 - 8 कितना हो गया, -3 हो गया, बहुत बढ़िया। तो -3 याद रखिएगा नंबर, और इसकी वजह से पॉजिटिव, तो -3 का -3 रहेगा। A32 कौन है भाई, ये है, रो कॉलम हाईलाइट कर लीजिए। तो ये हो गया -5 -6 डैट इज -11, माइनस इसकी वजह से नेगेटिव साइन, तो माइनस माइनस +11 हो गया। A33 हो गया। A33 कौन सा है, अरे भाई चलो कलर चेंज कर देता हूँ, ये हो गया, लास्ट एलिमेंट ही बचा है। इसका रो इसके कॉलम को हाईलाइट करिए, ठीक है। ब्लू लाइन को मत देखिएगा, बाकी सारे एलिमेंट्स को, रेड लाइन वालों को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 + 5 इज 7, तो यहाँ का आ जाएगा प्लस का 7। तो जल्दी से हम इसके कोफैक्टर्स को लिख लेते हैं, डैट इज़ इक्वल टू कोफैक्टर्स आ जाएंगे, कहाँ है भाई, A11 डैट इज़ 7, A12 -19, A13 -11, A21 1 -1, लाइन से लिखते जाइए, -1, A31 -3 +11 एंड +7। क्या निकालना है आपको, एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ A डैट इज C का ट्रांसपोज, यस और नो। चलो मैं एक काम करता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, मज़ा नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हो गया एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू C का ट्रांसपोज। C के ट्रांसपोज के लिए आपको कॉलम्स को हाईलाइट, रोज़ को हाईलाइट करना है, रोज़ की जगह कॉलम्स लिख लीजिए, रोज़ को कॉलम में लिख लीजिए। तो पहला रो क्या है, 7 -19 -11, ओके। नेक्स्ट रो क्या है, 1 -1 -1, इसको भी सेकंड कॉलम में लिख लीजिए। थर्ड रो को भी थर्ड कॉलम में लिखिए, -3 11 एंड 7। तो ये एडजॉइंट हो गया। इन्वर्स निकालना है, A इन्वर्स क्या हो जाएगा हमारे सामने, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम कितनी निकाल के बैठे हुए हैं, दैट इज़ व्हाट, याद रखिएगा, दिस इज़ 4, यस और नो। तो यहाँ पर 1/4 हो गया। एडजॉइंट की वैल्यू पुट कर दीजिए, 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 7, ठीक है। क्या करा जाए, x इज इक्वल टू A इनवर्स B लगा दो। x मतलब होता है x y z, A इनवर्स मतलब होता है 1/4 7 -19 -11 1 -3 -1 11 -1 7। B क्या है हमारे सामने, B इज दिस इज B, एरो दिख रहा है, दिस इज B। 7 - 5 12, तो चलो भाई 7 -5 12, ठीक है। क्या करना भाई, मल्टीप्लाई करना है हमको, पहले वाले के रोज़ को हाईलाइट करिए, सेकंड वाले के कॉलम्स को। अब इनको हम मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, मल्टीप्लाई करिए, डैट इज, तो सबसे पहले यहाँ 1/4 लिख लीजिए, इसके बाद मल्टीप्लाई करिए रोज़ और कॉमन को। तो यहाँ 7 7 सा 49 है, ठीक है भाई, -5 49 - 5 इज़ 44 एंड -36, 44 - 36 इज़ 8, ठीक है। सेकेंड रो देख लेते हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 19 7 आई थिंक 133 होता है, तो ये हो गया माइनस का 133
नेक्स्ट नंबर है हमारे सामने माइनस माइनस प्लस का 5, ठीक है, बड़े नंबर है, लिख लीजिए रफ में। एंड 11 इंटू 12 एंड 12 इंटू 11 इज़ आई थिंक 132 होता है, ठीक है, वो भी प्लस का। तो ये दोनों मिलाकर तो -1 हो गया, -1 एंड डेट इज़ 4, है ना। कैलकुलेशंस करने के बाद ईजी नंबर आ जाता है, लेकिन कैलकुलेशंस बड़े बड़े हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारे सामने, लास्ट रो है हमारे सामने -77, ठीक है, -77 देन +5, ठीक है, +5 एंड द लास्ट नंबर इज 7 इंटू 12 इज 12 7 से 84, ठीक है। देन यू विल गेट हियर इज व्हाट 84 माइनस 77 इज 7 आई थिंक, एंड 7 + 5 इज 12, ठीक है। 1/4 से मल्टीप्लाई करिए तो 8/4 इज़ 2, 4/4 इज़ 1, 12/4 इज़ 3, ठीक है। तो ये हो गया x y z। देयरफॉर x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 1 एंड z की वैल्यू आ गई 3, एंड दैट इज़ व्हाट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है हमारे सामने, फाइंड ए इनवर्स ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया गया है 2 - 3 5 3 2 - 4 एंड 1 1 -2, कह रहा है फाइंड ए इनवर्स निकालिए। तो सीधे सीधे ए इनवर्स तो आपको डायरेक्टली निकालना है, और जब ए इनवर्स निकल आए तो उस यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व दीज 3 इक्वेशंस। सबसे ख़ास बात ये है कि एक्स वाई जेड के जो नीचे कोएफिशिएंट्स दिए गए हैं और इस ए मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स दिए गए हैं दे आर सेम, दैट इज़ वाई वी कैन यूज़। अगर ये एलिमेंट्स अलग अलग होते, ठीक है, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स और ए के एलिमेंट्स, ए मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स अलग अलग होते तो हम इसके ए इनवर्स को यूज़ नहीं कर सकते थे। तो ये बात ध्यान रखिएगा सबसे पहली बात, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो काम है ए इनवर्स निकालने का, तो वो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। ए इनवर्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले इसके को फैक्टर्स को निकालना पड़ेगा, डैट इज़ व्हाट A11, ठीक है। तो हमने सबसे पहले A11 निकाला। A11 कैसे निकलेगा भाई, वी नो डैट कि अगर ये मैट्रिक्स है हमारे सामने तो इसके रो इसके कॉलम को हाईलाइट करिए तो साफ साफ दिख रहा है -4 + 4, ये तो 0 हो गया, पहला एलिमेंट 0 हो गया, मतलब पहला को फैक्टर 0 हो गया। A12 निकालिए, 12 ये वाला है, इसका रो इसके कॉलम को हाईलाइट करिए, -6 + 4 -2 हो गया, यस और नो, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, 12 की वजह से नेगेटिव का फैक्टर आएगा। A13 निकाल लीजिए, 13 कौन सा है भाई, ये वाला है, इसका रो इसके कॉलम को हाईलाइट कर लीजिए तो ये आ जाएगा 3 - 2 इज़ 1, तो ये आ गया 1, सिंपली 1 आ गया है एंड डैट इज़ प्लस का 1 ही रहेगा। इसके बाद A21 निकाल लीजिए, 21 कौन है भाई, ये वाला है, इसके कॉलम, इसके रो और इसके कॉलम को हाईलाइट करिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +6 - 5 1 आ गया, इसकी वजह से नेगेटिव साइन तो -1। A22, यस और नो, A22 निकालना करना है हमें, तो A22 इज़ वेरी सिंपल निकालना, यस और नो। A22 क्या हो जाएगा, दिस इज़ द एलिमेंट A22, रो कॉलम हाईलाइट कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, डैट विल बी -4 -5 -9, याद रखिएगा -9, इसकी वजह से प्लस आएगा तो -9 ही रहेगा। A23 कौन सा एलिमेंट है, ये वाला, रो और कॉलम हाईलाइट करिए, 2 + 3 5 आ गया, बहुत बढ़िया, 5 आ गया। जब ये 5 आ गया है इसकी वजह से नेगेटिव आएगा तो ये -5 हो जाएगा। A31 क्या हो जाएगा, डैट विल बी, दिस इज़ द एलिमेंट, रो कॉलम हाईलाइट करिए, 12 - 10 इज़ 2, याद रखिएगा प्लस का 2 है, इसकी वजह से भी प्लस आएगा तो प्लस का 2 ही रहेगा। A32 कौन है भाई, ये वाला, रो कॉलम हाईलाइट करिए, -8 -15 -23 -23 आ रहा है, याद रखिएगा -23, इसकी वजह से नेगेटिव साइन तो माइनस माइनस प्लस का 23। A33 कौन है भाई, ये वाला है, रो कॉलम हाईलाइट कर लीजिए, 4 + 9 इज़ 13, ठीक है। तो ये हो गया, इसकी वजह से प्लस साइन तो प्लस का 13। तो यहाँ पर जो को फैक्टर आने वाला है वो क्या होंगे भाई, उसके यही एलिमेंट्स होंगे, A11 A12 A13, ये सारे एलिमेंट्स आपको लाइन से मैट्रिक्स में लिख लेना है। दैट इज़ व्हाट द को फैक्टर इज, 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13, ठीक है। इसके बाद हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, दैट इज़ वेरी सिंपल, को फैक्टर का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर तीनों को हाईलाइट कर लीजिए रोज़ को, क्योंकि इनको हमें कॉलम्स में मैनेज करना है। डैट इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहली रो क्या है, 0 2 1 कॉलम में लिख लिया, सेकंड रो क्या है, -1 -9 -5 सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखिए, 2 23 13, ये हो गया एडजॉइंट। अब हमें क्या निकालना है, हमें इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने के लिए आपको
सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको किसको किससे मल्टीप्लाई करना है याद रखिएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो के, ये जो फर्स्ट रो दिख रही है इसको इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखते जाइएगा, ऊपर नीचे, ऊपर 2 और a11 इज़ 0, ठीक है। सेकंड फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट है माइनस का 3 और a12 कितना है प्लस का 2। थर्ड एलिमेंट क्या है प्लस का 5 एंड a13 क्या है 1। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, डैट विल बी इक्वल टू 0 माइनस 6 प्लस 5 यू विल गेट -1 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर आराम से हम इसका ए इन्वर्स निकाल सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया 1 अपॉन -1 एंड डैट इज एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 13। मल्टीप्लाई कर लीजिए, देन व्हाट यू विल गेट ए इनवर्स एज इस -1 को इन सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करिए तो सबके साइंस चेंज 0 1 -2 प्लस का 9 माइनस का 23, लास्ट रो है -1 हो जाएगी, प्लस का 5 हो जाएगी और माइनस का 13 हो जाएगी। तो ये ए इन्वर्स आ गया है। अब कह रहा है इसी ए इन्वर्स को यूज़ करिए इनकी वैल्यूज़ निकालने में, यस और नो, इनकी वैल्यूज़ निकालने में, मतलब एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ निकालने में। तो वी नो डैट इसका जो ए रहेगा वो ए यही ए है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस बी लिख लो आप, क्या लिख लो बी। तो इसके लिए बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसके तीनों एलिमेंट्स, सॉरी तीनों कॉन्स्टेंट्स, डैट इज़ व्हाट 11 -5 एंड -3। तो यहाँ लिख लो भाई 11 -5 -3, ये मैट्रिक्स हो गई। एक्स हम जानते हैं एक्स वाई जेड रहेगा। करना क्या है हमें, कुछ नहीं करना, वी नो डैट हर चीज़ हम जानते हैं, बस हमें सीधे सीधे लगा देना है। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। एक्स क्या है, एक्स वाई जेड है। ए इनवर्स क्या है जो हम निकाल चुके हैं, ऊपर से टिप लीजिए 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13। बी क्या है, बी अभी हमने जस्ट लिखा हुआ है, डैट इज़ व्हाट 11 -5 -3, 11 -5 -3। इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करने का रूल ये है कि रोज़ को हाईलाइट करिए, पहले वाले के सेकंड वाले के कॉलम्स को, एंड देन मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा डैट इज़ व्हाट एक्स वाई जेड एंड डैट इज़ इक्वल टू, सबसे पहला रो देखिए और फर्स्ट कॉलम, तो पहला आ गया 0 -5 +6, तो -5 +6 इज सिंपली 1। सेकेंड रो -22 -45 -67 हो गया, -67 +69, याद रखिए 23 × 3 69, तो -67 +69, तो ये हो गया प्लस का 2। लास्ट एलिमेंट लास्ट रो है -11 देन -25 -36 हो गया, -36 +39, -36 +39 is 3. So we can say that x is equal to, by equating these two matrices, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 and z की वैल्यू 3 आ गई है, and that is what our beautiful answer is. And the last question is प्रॉब्लम क्वेश्चन है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, प्रॉब्लम नहीं है बल्कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिए। कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 3 kg वीट एंड 2 kg राइस। तो तीन चीज़ों की बात की जा रही है, अनियन की बात की जा रही है, ठीक है, वीट की बात की जा रही है और राइस की बात की जा रही है। अगर हम 4 kg राइस रहेगा, 3 kg अनियन रहेगा एंड 2 kg राइस रहेगा, तो इनका सबका क्यूमुलेटिव प्राइस है डेट इज़ 60 रुपीज़। और इसी प्रकार से मान लीजिए सेकंड केस में, ये फर्स्ट केस था, कौन सा भाई, दिस इज़ द फर्स्ट केस, ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस कौन सा है, सेकंड केस ये वाला है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये दिस इज़ द सेकंड केस, यस और नो। तो यहाँ पर सेकंड केस क्या है, डेट इज़ 2 kg अनियन, 6 kg व्हीट एंड 4 kg है यहाँ पर, डेट इज़ व्हाट 4 kg व्हीट एंड 6 kg राइस। इनका क्यूमुलेटिव प्राइस कितना है, 90 रुपीज़। कितना है भाई, 90 रुपीज़। एंड द लास्ट वन विल बी, लास्ट केस क्या, द कॉस्ट ऑफ द 6 kg अनियन, 2 kg व्हीट एंड 3 kg राइस इज 70 रुपीज़। तो ये भी लिख लो भाई,
6 kg अनियन, 2 kg wheat and 3 kg rice will be 70 रुपीज़। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसने इकट्ठा दिया हुआ है, अलग अलग प्राइस नहीं दिया हुआ कि 1 किलो अनियन कितने का है, यही वो हमसे मांग रहा है। कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी, तो हमें यही बताना है कि अनियन कितने रुपए किलो है, गेहूँ कितने, व्हीट कितने रुपए किलो है और राइस कितने रुपए केजी है, तो ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं अनियन के लिए, अनियन जो है x केजी, x रुपीज़ पर केजी, तो हम एक अनियन को मानते हैं 1 केजी कितने का है, 1 केजी अनियन इतने का है। 1 केजी व्हीट जो है वो हम मान लेते हैं y रुपीज़ का है, और 1 केजी डैट इज़ व्हाट राइस, राइस इज़ व्हाट रुपीज़ z का है, क्योंकि हम जानते नहीं तो हमने तीनों वेरिएबल्स x y और z मान लिया। ठीक है भाई, तो ये हमारे सामने, अगर हम इन सबका इक्वेशंस बनाएंगे तो याद रखिए, तो हम जानते हैं भाई, अगर हमें मान लीजिए हमारे सामने 10 रुपये किलो कोई चीज़ है, 10 रुपये किलो मान लीजिए शक्कर है, यही 40 रुपये किलो, 40 रुपीज़ के जी आजकल मिल रही है, तो 40 रुपीज़ के जी अगर पर के जी शुगर है, अगर हमसे कोई कहे 5 के जी कितने का होगा, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब क्या, वेट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, वेट को रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, वेट को रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, वेट को रेट से मल्टीप्लाई, तो वेट कौन है भाई, ये वेट है, रेट क्या है, ये समझ में आया कि नहीं आया। तो दिस इज़ व्हाट द कंसेप्ट इज़। तो बहुत ही सिंपल से हमें इक्वेशंस बनानी है। तो सबसे पहले हम इक्वेशंस यहाँ बनाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हमारे सामने अगर हम अनियन की बात करेंगे तो 4 kg रेट x प्लस 3 kg व्हीट का रेट y, इसी तरह से राइस का वेट कितना है 2 kg और रेट कितना है z, इन सब का प्राइस मिलाकर कितना हो गया 60। बस सेम प्रोसेस हमें सेकंड केस में भी लगाना है और थर्ड में भी। ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है और ये थर्ड केस है, तीनों एरोज ब्लू कलर के। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू 90 एंड द लास्ट वन इज 6x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 70। इसके हिसाब से हमें इसको मैट्रिक्स यूज़ करके जैसे हम करते चले आए, इसको भी हमें क्या निकालना है, एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ निकालनी। तो सबसे पहले एक्स वाई जेड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें वही अपना पुराना मेथड, सबसे पहले तो ये इक्वेशंस बनाना ज़रूरी हैं, ठीक है ना। अगर इक्वेशंस ही नहीं बनाएंगे तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इक्वेशंस बन गई, बहुत बढ़िया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं सिंपली। सॉल्व करने का क्या तरीका रहेगा हमारे सामने, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमें लिखना है यहाँ मैट्रिक्स ए, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट से मिलाकर। अगर आपको ये सॉल्व करना नहीं आता है तो पीछे आप एक आध सवाल देख लीजिए, उसमें आपको सॉल्व करना सिखा दिया, अगर नहीं तो मैं इसमें भी चलिए सिखाई देता हूँ। तो ए क्या है, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स, तो लिख लो भाई 4 3 2 2 4 6 6 2 3, ठीक है। अब व्हीट और राइस भूल जाओ, अब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं, ठीक है। जितना अपन ने सीखना था, जितना अपन को मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड करना था, वो सब अपन ने तीनों इक्वेशंस में कर लिया है। अब आपको सिंपली मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना आना चाहिए। तो ठीक है भाई, बी क्या हो जाएगा, बी हमारे सामने ये जो तीन नंबर्स दिख रहे हैं 60 90 और 70 कॉन्स्टेंट्स, ये बी मैट्रिक्स बनेगा 60 90 एंड 70, हाँ या ना। सबसे पहले आपको A11 निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, A11। A11 क्या होगा, इससे आपको A11 एलिमेंट निकालना पड़ेगा। इसके रोज़ और कॉलम को हाईलाइट कर लिया मैंने, तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है। मल्टीप्लाई करिए, 4 3 12 माइनस 12, लो भाई बहुत बढ़िया एलिमेंट आ गया 0। A12 दूसरा एलिमेंट लिखिए, रो कॉलम हाईलाइट करिए, ध्यान से देखिए। 2 3 6 माइनस 36, माइनस 30 आ गया है, यस और नो, माइनस 30, और इसकी वजह से माइनस साइन, तो ये हो जाएगा प्लस का 30। A13 भी देख लेते हैं। A13 मतलब ये वाला एलिमेंट, रो कॉलम हाईलाइट कर लीजिए, कितना वैल्यू आने वाला है, डैट इज़ व्हाट, देख लो भाई, 4 2 2 4 माइनस 24, माइनस 20 आने वाला है। कितना आने वाला है, माइनस 20, डैट विल बी माइनस 20। तो माइनस 20 तो आ रहा है, और इसकी वजह से प्लस साइन, तो माइनस का 20 ही रहेगा। आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट है हमारे सामने, डैट इज़ व्हाट, नेक्स्ट है हमारे सामने A21। A21 कौन है भाई, ये इसका रो, इसके कॉलम को हाईलाइट कर लीजिए। 3 3 9 माइनस 4 5, इसकी वजह से नेगेटिव साइन आने वाला है, तो माइनस का 5 आ जाएगा। फाइनली क्या आ जाएगा, माइनस का 5। A22 कौन है भाई, ये वाला, रो कॉलम हाईलाइट करिए। 2 4 3 12 माइनस 12, 0 आ गया भैया, कितना आ गया 0, डैट इज़ 0। A23 कौन है, ये रो ये कॉलम,
ठीक है, कितना आ गया, 2 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 12 माइनस 4 हो गया, कितना हो गया, -4। ठीक है, और इसकी वजह से नेगेटिव साइन, तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस +4। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी प्रकार से A31, 31 कौन है भाई, ये रो और कॉलम हाईलाइट कर लीजिए, क्या नज़र आ रहा है इसमें, डैट इज़ व्हाट, 3 6 ज़ा 18 -8 डैट इज़ 10, क्या आ गया, ये 10 आ गया, 10 आ गया, इसकी वजह से पॉजिटिव साइन, तो 10 ही रहेगा। A32, 32 कौन है, ये वाला, रो कॉलम हाईलाइट कर लीजिए, 6 4 ज़ा 24 -4 डैट इज़ 20, इसकी वजह से नेगेटिव आ जाएगा, किसकी वजह से, इसकी वजह से नेगेटिव आएगा, और ये 20 आ रहा था तो ये माइनस का 20 हो गया। लास्ट देख लेते हैं, रो कॉलम हाईलाइट कर लीजिए, कितना आ गया बच्चे, डैट विल बी A16 माइनस 6 इज़ 16, तो ये हो गया A33 इज़ इक्वल टू 16 माइनस 6 इज़ 10, तो ये प्लस का 10 हो जाएगा। ये हमारे सामने एलिमेंट्स आ गए। को फैक्टर क्या हो गया, इनके सारे एलिमेंट्स को लिख लो लाइन से, 0 30 -20 -5 0 4 10 -20 10। अब क्या करना है, हमें इसके एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ सी। ट्रांसपोज क्या होगा भाई, रोज़ को हाईलाइट कर लीजिए क्योंकि इनको हमें कॉलम्स में लिखना है। कैसे भाई, पहला रो क्या है, 0 30 -20, इसको फर्स्ट कॉलम में डाल दिए, 0 30 -20। दूसरा क्या है, -5 0 4। तीसरा क्या है, 10 -20 10। ठीक है, इसके बाद क्या निकालना है हमें, व्हाट वी हैव टू फाइंड, ए इन्वर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट निकालना मस्ट है। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको ध्यान से देखिए, यहाँ पर यू हैव टू नो डैट ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इससे और इससे मल्टीप्लाई करना है, याद रखिएगा, साइमल्टेनियसली एंड रेस्पेक्टिवली। 4 ज़ीरोज़ आओ, तो सबसे पहले हो गया 4 × 0। दूसरा एलिमेंट कौन सा है हमारा सामने, इसका ये वाला है 3 × 30। नेक्स्ट है हमारे सामने डैट विल बी 2 × -20, तो यहाँ आ गया 2 × -20। ठीक है ना, आप लिख के करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो ये 0 हो गया, प्लस का 90 हो गया, माइनस का 40 हो गया, एंड व्हाट इज़ डैट, 50 आ गया। बहुत बढ़िया, 50 आ गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू हियर इज ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट कितना है, 1/50 लिख देंगे। एडजॉइंट क्या है, ये हमने ये निकाल के रखा हुआ है, इसको टिप लीजिए, 0 -5 10 30 0 -20 -24 10। इसको आप 50 से डिवाइड कर दीजिए, यस और नो। 50 से डिवाइड नहीं करना तो पहले आप एक काम करिए, आप तो सीधे सीधे चलिए, x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी, मल्टीप्लाई बाद में करिएगा, ए इनवर्स बी निकाल दीजिए। ए इनवर्स क्या है, वी ऑल नो डैट x क्या होता है, x y z होता है। ठीक है, ए इनवर्स जो हम निकाल के अभी रखे हुए हैं ऊपर पिछले स्टेप पे, 0 -5 10 30 0 -20 -24 10। And what is b here? What is b here? b is this part. ठीक है, 60 90 एंड 70, तो ये हो गया 60 90 एंड 70। तो यहाँ पर हो गया ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम। मल्टीप्लाई करा लीजिए भाई, दैट इज़ 1/50 हो जाएगा। पहली रो को मल्टीप्लाई करिए तो 0 आएगा, दूसरा आ जाएगा -450। तो चलिए रफ यूज़ करते हैं यहाँ पर हम, माइनस का 450 और तीसरा एलिमेंट आ जाएगा प्लस का 700। तो ये हो गया प्लस का 700। व्हाट यू विल गेट हियर, यू विल गेट 250 प्लस का 250। नेक्स्ट रो देखते हैं, 30 × 60 1800 आ गया। ठीक है, ये रफ वर्क काट दिया। नेक्स्ट रफ वर्क, तो 30 × 60 1800 और ये 0 हो गया, और ये माइनस का 1400 1800, तो ये हो गया 400 भैया। लास्ट रो देख लेते हैं, माइनस का 1200। ठीक है, माइनस का 1200। दूसरा आ जाएगा 4 9 से 36, डैट इज़ 36 मतलब 360। द लास्ट वन इज़ 10 7 से 700, तो ये हो गया 700। ठीक है, ये हो गया हमारे सामने, ये दोनों मिलाकर हो जाएगा -500 एंड दिस विल बी -140। यस और नो, तो ये हो गया माइनस का 140 आई थिंक। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लें कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई हो। यस और नो, कहीं पे कुछ गड़बड़ नहीं हुई है। 4 पे कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है, 4 9 से 36 है, 4 ही आएगा क्या, देख लो ऊपर और ऊपर देख लेते हैं।
कैलकुलेशंस में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 4 आ रहा है, 4 2 3 ये वाला एलिमेंट है ना, ये वाला 4 2 3 एलिमेंट कहाँ है, ये है 2 3 एलिमेंट। तो ये कितना आ रहा है, डैट इज़ व्हाट 8 माइनस 8, डैट इज़ 8 माइनस 18, 8 माइनस 18 इज 8 माइनस 18, 8 माइनस 18 कितना होता है भाई, -10। तो माइनस माइनस प्लस 10 आएगा, ये कितना आ जाएगा, प्लस का 10। तो यहाँ भी ये प्लस का 10 करेक्शन है, प्लस का 10, अच्छा हुआ करेक्शन पकड़ ली गया, ये प्लस का 10 है, यस और नो, एंड दिस इज़ व्हाट प्लस का 10, ठीक है। तो यहाँ भी प्लस का 10 आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज़ ऑल्सो प्लस का 10। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट रो को दोबारा फिर से। तो ये हो गया माइनस का 1200, ये सब काट दो, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं अलग से कलर चेंज करके, माइनस का 1200, नेक्स्ट हो जाएगा प्लस का 900, ठीक है, एंड द लास्ट वन इज़ 700। कोई बड़ी बात नहीं, हो जाती है मिस्टेक्स। 9 9 16 400 आ गया, तो दिस विल बी व्हाट 400, ये हमारे सामने ये 400 हो जाएगा, दिस इज़ 400। अब आप कर सकते हैं आराम से x y z, ठीक है, 1/50 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पहला नंबर आ जाएगा 250/50 इज़ 5, 400/50 इज़ 8, 400/50 is also 8. So therefore x is equal to 5, y is equal to 8 and z is equal to 8. तो ये क्या है का प्राइस है भाई, ये हमारे सामने अनियन का प्राइस है, दैट इज़ इन रुपीज़, दैट इज़ ऑल्सो इन रुपीज़ एंड दैट इज़ ऑल्सो इन रुपीज़। ये वीट का प्राइस है, वीट 8 रुपये kg था, और लास्ट में शायद राइस था, है ना, राइस का प्राइस भी 8 रुपये kg, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ अवर ब्यूटीफुल आंसर एंड दैट इज़ व्हाट इज़ द बिग एक्सरसाइजेज। इसके बाद हम नेक्स्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज में मिलते हैं, जब तक के लिए गुड बाय। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।